है अमेरिका। पिछले हफ्ते हमने आपको इंटरनेशनल रेड क्रॉस की मदद से ये दिखाया था कि अगर किसी को दिल का दौरा पड़े तो आप उस इंसान की किस तरह जान बचाने की कोशिश कर सकते हैं। चोकिंग या फंदा लग जाना भी जानलेवा साबित हो सकता है। इसीलिए इस हफ्ते हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर किसी को खाना खाते या पानी पीते फंदा लग जाए तो आप क्या कर सकते हैं। So, अब फातिमा बताएंगी कि अगर कोई खाना खाते हुए किसी को फंदा लग जाए या पानी पीते हुए फंदा लग जाए, यानी कि जिसको चोकिंग कहते हैं, अगर उस तरह की सूरत हाल आप देखें अपने सामने होते हुए तो फिर क्या कर सकते हैं आप। फातिमा बता रही हैं कि जैसे ही आप ये देखें कि किसी को फंदा लगा है तो सबसे पहले आसपास में जो भी खड़ा हो उससे कहें कि इमरजेंसी रिस्पॉन्डर को फ़ोन करें। फिर फंदा लगने वाले से या विक्टिम से पूछें कि क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं। साथ साथ आप उन्हें बताएं कि आप कौन हैं ताकि वो आपसे घबराएं ना। फिर फंदा लगने वाले के पीछे खड़े होकर उनको मजबूती से पकड़ लें ताकि वो गिर ना पाएं। फिर थोड़ा सा विक्टिम या फंदा लगने वालों को आगे झुकाकर 5 बार अपनी हथेलियों से उनकी कमर पर थोड़ा जोर लगाएं या हथेली मारें। 1 2 3 4 5। बावजूद इसके कि फंदा लगने वाले या विक्टिम को आपकी हथेली मारने से थोड़ा सा दर्द हो, मगर आप इसे घबराएं ना, क्योंकि अगर फंदा लगने वाले को जल्द आराम ना पहुंचा तो हो सकता है उनकी सांस रुक जाए। आपका उनकी कमर पर अपनी हथेली से मारना बहुत ज़रूरी है और ये 5 दफ़ा करें। अगर विक्टिम को आराम ना पहुंचे तो इसके बाद आपको विक्टिम को 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट या नाफ के जरिए छाती की जानिब कुछ दबाव डालना होगा या झटका लगाना होगा ताकि जो भी चीज़ इनके जिस्म या छाती में या हलक में फंसी है उसे बाहर निकाल सकें। फिर अपना एक हाथ विक्टिम या फंदा लगने वाले की नाफ पर रखें और दूसरा हाथ या बाजू घुमाकर विक्टिम या फंदा लगने वाले को अपनी गिरफ्त में ले लें या उसे लॉक कर दें। जब विक्टिम पूरी तरह से लॉक हो जाए तो फिर उसकी छाती की जानिब ऊपर की तरफ 5 बार झटका दें या जोर लगाएं ताकि फंसी हुई चीज बाहर निकल सके। Okay, I'm gonna burp now. ये ख्याल रखें कि एब्डोमिनल थ्रस्ट विक्टिम या फंदा लगने वाले की छाती की जानिब हो, यानी ऊपर की तरफ। जो आपने धक्का देना, जो आपने पुश करना है वो ऊपर की जानिब करना है ताकि जो भी चीज़ फंसी हुई है उसको आप निकालने में मदद कर सकें। That's a very good point. Correct. And you can do it on yourself. जो भी चोक कर रहा है उससे ये सब करने से पहले आप उससे परमिशन ले लीजिएगा, क्योंकि ऐसे नहीं वो थप्पड़ मार दें आपको। So ये that's a good point. That's a good point. ये नहीं कि आप विक्टिम या फंदा लगने वाले के सिर्फ पेट को दबा रहे हों। विक्टिम या फंदा लगने वाले की छाती की जानिब 5 बार जोर लगाएं। अगर उसे आराम ना पहुंचे तो ये सिलसिला जारी रखें जब तक कोई फर्स्ट एड या इमरजेंसी रिस्पॉन्डर मदद के लिए नहीं पहुंच जाता। If it doesn't stop, you continue to do that. I continue doing it. You continue doing this. ये चीज़ आप दोहराते रहें जब तक कि उनकी चोकिंग या उनका फंदा ख़त्म नहीं हो जाता या ठीक नहीं हो जाता, या फिर आप करते रहें जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाते। बिकॉज अगर वो बेहोश हो जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर आप और चीज़ें कर सकते हैं उनके ऊपर। That's a good point. ये आप खुद अपने लिए भी कर सकते हैं या घर में किसी के साथ आप इस चीज़ की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर आपको कम से कम ये मालूम हो कि ऐसी हालत में आपने करना क्या है, बजाय इसके कि आप सिर्फ खड़े हुए दूसरे को तक रहे हों। 1 2 3 4 5. If the 5 didn't work, then we have to do the abdominal thrust. Okay. इमरान सिद्दीकी, उर्दू VOA, Maryland. Even if it's hurting him, you still keep hitting You him. still keep doing Okay. it. Okay. Okay.